नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ पूर्वांचल के गांव भगवानपुर रुद्रपुर से मात्र 8 किलोमीटर दूर काशीपुर रोड पर स्थित है और ये पूर्वांचल का गांव है, संग्राम सेनानियों का गांव है और यहाँ पर इस समय गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। पूर्वांचल में गोवर्धन पूजा को भैया दूज से जोड़कर देखा जाता है और आज के दिन भाइयों की लंबी उम्र की दुआएं भी महिलाएं करती हैं। आमतौर पर जो दिवाली में पूजा अर्चना की जाती है उसमें खीर, बतासे, मिठाई और अन्य जो सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं वही सब कुछ कमोबेश यहाँ गोवर्धन पूजा में भी मौजूद है। खास बात यह है कि एक बड़ा सा आकार देकर गोवर्धन पर्वत को यहाँ पर बनाने की महिलाएं कोशिश करती हैं। इसको थोड़ा सा नजदीक से प्रदीप आप दिखाइए। हालांकि पूजन करने के बाद इसको जो है भंग कर दिया जाता है, यानी कि जो भी सुबह प्रातःकाल में महिलाओं ने गोवर्धन पर्वत को बनाया है और गोवर्धन पर्वत पूजने के बाद उसको जो है वो प्रसाद चढ़ाने के बाद हवन कीर्तन करने के बाद उसको समाप्त कर दिया जाता है। और हम समापन के मौके पर चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं तो महिलाओं से बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से इस पूजा को करते हैं। और खास तौर पर बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके साथ साथ लड़कियां और नई उम्र की महिलाएं और बच्चियां भी इस कार्यक्रम में भागीदारी करती हैं। तो हम यहाँ पर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। किस तरीके से आप माता जी इस पूजा को करती हैं आज ये बताइए। पूजा होती है जी, गोबर से चौका दियाता है, वो आरी आरी वो कटिंग होती है जी, वो चन्ने से सरापते हैं लोग। हाँ। ये इसके कांटे से और चने से औरत सरापती है भाई के, वो सरापती है जो हमारे भैया मर जाओ, भाभी राण हो जाए। फिर उसके बाद में सब डलिया में सब चूरा मिठाई सब आता है, यहाँ बत्ती बराती है जी, और वो सिंदूर से मांग भर आता है गोधन बाबा के औरत के। चौकीदारी वो दरवाजे के सामने वो बनते हैं, तो वो भी लोग उतने पूजा होती है। चलिए, तो ये जो आपने ये तोड़ा है ये क्या तोड़ा है, ये बता सकते हैं क्या? मटका होता है। हाँ। और इसको मूसल के साथ पहले मूसल को दूध से नहलाया जाए, गंगा जल से, फिर दूध से, फिर जल से नहलाया जाता है, सिंदूर से, उसके बाद इनका टीका लगाया जाता है। मूसल उठाइए तो जरा एक बार मूसल उठाइए, क्या होता है मूसल? ये प्रदीप दिखाइए जरा। ये देखिए, ये मूसल है जिसको पहले अनाज कूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, चूड़ा कूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब देसी भाषा में जो ओखली होती थी और ओखली के बीच में अनाज भरकर इसको यूं ठोका जाता था। तो इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसकी क्या मान्यता है ये बताइए जी। इसका मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करके और उनको तोड़ देते हैं, ऐसा है ना जी, तोड़ देते हैं धान भरने के लिए। भगवान करे हैं वृंदावन में, तो छुप के गोवर्धन भगवान देख रहा है, तो वही दो भैया बोल के दो आँख कटिंग कर दिया देखने के लिए और छुप गए, तो वही पहले मूसर राधे मारी, तब सब सखी मारी। यही प्रोग्राम हम लोग। तो ये अपनी अपनी जो है परंपराएं हैं, अपनी अपनी जो है वो किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं जो गोवर्धन पूजा को लेकर की जाती हैं। प्रदीप थोड़ा सा नजदीक से एक एक थाली दिखा दीजिए। इस थाली में जो है ये हर घर से पूरे गांव की महिलाएं लाई हैं जी। तो क्या क्या लेके आए हैं इसमें ये बताइए। अगरबत्ती है, दीपक है, सब कुछ है जी। इसको 5 बार जब घुमाते हैं ना तब एक बार में ऐसे इनको तोड़ना। तो कितनी देर की ये पूजा रहती है? रहती है कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, लगाते हैं, इसमें कहानी करते हैं। तो ये सुबह से सब महिलाएं भूखी हैं, ये भी परंपरा है कि सारी महिलाएं भूखी हैं और भूखा व्रत रख के ही ये गोवर्धन पर्वत जो है बनाया जाता है, उसके बाद पूजा जाता है। तो ये पूरे गांव की महिलाएं इकट्ठी होती हैं किधर? तब से आप लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। 30-35 साल तो हो ही गए। तो कितने परिवार इकट्ठे होते होंगे? तो ये जो बनाते हैं आप गोबर से, ये महिलाएं बनाती हैं, बच्चे बनाते हैं? लड़कियां बनाते हैं। बताओ भाई, तो क्या क्या बनाए हैं जरा बताइए तो।
पहले गोवर्धन बाबा बनाया है, फिर उनकी वाइफ को बनाया है और उनके सारे बर्तन वगैरह बनाया। उसके बाद लास्ट में वो 2 चौकीदार बनाए हैं। 2 चौकीदार भी बनाए हैं। और इसके अंदर कहते हैं कि वो गाय भैंस और तमाम सारी चीजें भी होती हैं। वो सब भी बनाया हुआ है। तो आपने क्या बनाया बता सकती हैं? मैंने बनाया है, कृष्ण जी को बनाया है, उनकी वाइफ को बनाया है, उनके लेटेस्ट बर्तन को बनाया है, जैसे कि चौकी और सारा चीज बनाया है, मतलब जो भी रसोई में सामान यूज होता है सब बनाया है। जी, और आप क्या बनाए हैं? मैंने बर्तन बनाया है और ये किनारी बनाई है। किनारे बनाई है। किनारे को प्रदीप दिखा दीजिए। ये किनारी, ये पूरी चारों तरफ की किनारी आपने बनाई है? तो क्या बोलते हैं इस किनारी को, इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं? कोई नाम पता है इसका? नहीं पता। आपने क्या बनाया बताइए? गोवर्धन जी के घर, गोवर्धन बाबा बनाई है। अरे गोवर्धन बाबा का घर बोलते हैं। बाउंड्री बनाया है। तो कितने साल से आप लोग ये बना रहे हैं ये बताइए? चलो ना, ये मुंडा खाना खा के आए। 35 तो आपकी उम्र भी नहीं होगी ना? नहीं तो बुआ लोग बनाती थी, उनकी शादी हो गई, फिर अब हम लोग बनाते हैं। आप कितने साल से बना रही हैं? हम तो भी 3-4 साल से 3-4 साल से। तो ये सीखा कैसे आप लोगों ने, कैसे सीखा? देख सीखा है, बड़े लोग पुराने लोग जैसे आते हैं उनके साथ आते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम लोग नैहर में जैसे नई उम्र की लड़कियां होती हैं तो वो लोग तो गोबर में हाथ लगाना नहीं चाहते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है? ये नहीं लगाना चाहती है, हम तो लगा लेते हैं। हम तो, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हम लगा लेते हैं। और सारे बच्चे ऐसे नहीं होते भाई, हम सब तो लगाते हैं। अब छोटे बच्चे हमें देख के सीखेंगे। क्योंकि आप तो देखिए घर में कभी लीपना पोतना होता था, दिवाली आती थी, कोई भी त्योहार आता था तो 4-5 दिन पहले से लिपाई पुताई होती थी। तो घर लगभग पक्के हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है ये करते हुए? तो जमीन से जुड़े हुए हैं, लीपना पोतना हमें अच्छा लगता है। खेती किसानी परिवार से है? खेती किसानी परिवार आपने से भी कुछ किया क्या है? आपको, आप यहाँ देखने आई हैं? नहीं, व्रत है आज पूजा करने। बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। भाइयों के लिए व्रत रखते हैं तो कोई बात नहीं। तो आपका भी व्रत है, लेकिन बनाती कुछ नहीं इसमें। दीदी लोग बना रही है, उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर से बनाएंगे। अगले साल से आप लोग बनाएंगे। तो कितनी गांव की लड़कियां यहाँ इकट्ठी होती हैं? पूरे गांव के भगवान को जितने लोग आते हैं तो उनके साथ कोई आ जाता है। 25 लोग तो रहते ही रहते हैं। तो अच्छा लगता है आप लोगों को? कितना लोग तो तो सुबह कितने बजे से व्रत शुरू होता है? बहुत लोग तो चले गए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं आप यहाँ बैठी हुई हैं और हमसे बात कर रही थी माता जी, इसके बाद अगली पीढ़ी में ये चीजें कही और बच्चों में भी ये चीजें परिवर्तित हो रही हैं। तो पूर्वांचल के समाज में गोवर्धन पूजा का एक विशेष महत्व है और मैंने आपको बताया कि गोवर्धन पूजा को भैया दूर से जोड़कर देखा जाता है। प्रदीप, एक बार एक एक चीज थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये जो बर्तन आपने तोड़े गए हैं ये सब क्या क्या चीजें? कोई बच्चा मेरे साथ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बता दीजिए क्या क्या है ये बताइए। ये चौकी और बेलन है, ये तवा है, ये कढ़ाई है, ये चूल्हा है, ये कुटनी है जिसमें अदरक और जो भी है, और ये गैस है, ये भगोना है, बाकी सब छोटी छोटी बर्तन है जो यूज होता है किचन में। और ये जो आपने ये बनाए हैं गोधन बनाए हैं ना? ये गोधन में वो तो कूट दिया गया उनको, है ना? और उनकी वाइफ है। और ये बाल कहाँ से लेके आए आप लोग? बाल ये हमारा लगता है, अच्छा। बाल ओरिजिनल लगाते हैं इनको, ओरिजिनल बाल लगाते हैं, सब ओरिजिनल लुक इनको दे सके। बीवी का बाल नहीं है। अच्छा, नहीं अभी मैं तो कहूँ मेरी तो बीवी ही नहीं है। तो अभी बैठे रहो बेटा। ये और ये दिए कितने लगाए हैं आपने? दिए यहाँ पर 14 जलते हैं। 14 दिए क्यों जलते हैं? 14 दिए इसलिए जलाते हैं क्योंकि दीपावली में भी हम 14 दिए इसलिए जलाते हैं क्योंकि जो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास गए थे तो 14 साल तक वहीं पे रहे, फिर लौट के आते हैं तो उसको काउंट करके हम यहाँ पर दिए जलाते हैं। 14 साल। और ढोलक कौन बजा रहा था अभी? आप ही बजा रही थी? आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी शाह। शिवानी जी। शिवानी क्या पढ़ाई करती हैं? जी, क्या कौन सी पढ़ाई? मैंने बीएससी कर ली, मेरा बीएड कंप्लीट है, अब मैं टीचर हूँ। तो बीएड कंप्लीट कर लिया है, टीचर है शिवानी ना? शिवानी। और लेकिन ये जो कल्चर है अपने पूर्वांचल के कल्चर को आप जीती हैं? बहुत मन से मेरा उत्सुकता होती है पूर्वांचल में जीने की। जी हाँ। हर छोटी छोटी चीजें जो फेस्टिवल हम मनाते हैं बहुत दिल से मनाते हैं और इस चीज से हम बहुत जुड़े हुए हैं। जी। और ये जो चना भरा गया है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे, क्यों भरते हैं? चना हम इसलिए भरते हैं क्योंकि हम जो भाई को सरापते हैं वो चना जो हम खिलाते हैं, भैया दूज मनाते हैं उसमें डाल के खिलाते हैं। पहले यहाँ पे सरापा जाता है, फिर उनको जाया जाता है, फिर यही चना उठा के थाली में रखा जाता है थाली के साथ। तो आपका भी व्रत है ना? इसमें क्या है ये बता सकते हैं?
थोड़ा उठाइए ये एप्पल है। नहीं नहीं, ये जो कटोरी में हाँ एप्पल है वो। कैसे कैसे बनता है माता? आटा और हल्दी घोल के बनाते हैं। अच्छा, ऐसे दिखा दीजिए जरा, प्रदीप को दिखा दीजिए। छठ पूजा में भी काम आता है। ये बाबा बाबा ठीक है ये। गोधन बाबा खा लो। हाँ, तो ये अच्छा हंसी मजाक भी चलती है इसमें? रहती है, हमारी दादी करती रहती है हंसी मजाक। शादी करते रहती है। अच्छा अच्छा। तो और आप बताइए कि ये मिठाई इसके अंदर भी कुछ भरे हैं क्या? ये क्या बोलते हैं? चूड़ा प्रदीप दिखा दो जरा। धान का लावा जो होता है वो है, और चिड़ा और मिठाई, और यही अपने अपने भाई को खिलाते हैं। भैया पैसा देगा, हमारे 35 साल ही देगा। तो हम जब से आए हैं तब से तो ये देख रहे हैं, उससे पहले से यहाँ पर हमारी सास जो थी तब से हो रहा है। तो ये मुझे आप बताइए भाभी जी कि ये जितना एरिया आपने कवर किया है, तो जितनी महिलाएं होती हैं उतना बड़ा एरिया कवर करते हैं या कैसे करते हैं इसको? बनाते हैं लेकिन सब अपने वन बाई वन आके अच्छा, एक हिसाब से बनाते हैं, नहीं बड़ा बनाते हैं, वन बाई वन आके जोड़ो लोग करके। तो ये चौकीदार की क्या कहानी है, थोड़ा बता सकते हैं? चौकीदार क्यों बनाए जाते हैं? चौकीदार दिखाइए प्रदीप, दोनों साइड में ये पर्वत के चौकीदार बनाए गए हैं। चौकीदार के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। तो वो शिवानी और ये थी, ये बताएं कि आप इधर आओ, हाँ इधर आइए मेरे पास। मुझे इसको ये बताइए कि ये पूरे पर्वत की जो कहानी है, इधर से आ जाइए, आ जाइए। चौकीदार के बारे में बताइए। चौकीदार के बारे में बताइए, और जो पूरे 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 जो गोवर्धन पर्वत है। हाँ बताइए। जैसे कृष्ण भगवान की चौकीदारी करते हैं, चौकीदार रहते हैं, वैसे इन लोग की भी चौकीदार है यहाँ पे। फिर उनकी भी पूजा जैसे इन लोग की होती है वैसी पूजा इनकी भी होती है। हाँ, और पूरे पर्वत के बारे में आप बता सकते हैं क्या? ये गोवर्धन पर्वत की जो कहानी है, कोई संक्षिप्त में बता सकता है आप में से? कोई शिवानी बता सकती है क्या? तो वहीं पे आ जाइए, वहीं पे आ जाइए, हम वहीं पे आ रहे हैं। प्रदीप पूरा सा कवर कर लीजिए और पीछे से बैठ कर ये पूरा दिखा दीजिए। जो भी ये एक तरीके से कला भी है, और महिलाओं की खुद की अपनी कला है, जो लड़कियां इसमें लगी हुई हैं, इन्होंने बनाया है पूरा का पूरा ये पर्वत। मुझे तो कुर्सी दी थी। हाँ यहाँ और शिवानी यहाँ पे बैठो, यहाँ। तो ये जो पूरे पर्वत की कहानी आप बता सकते हैं? गोवर्धन पर्वत की क्या कहानी है? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेरे को जितना पता है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और लोगों को समझाने की जी कोशिश बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल। ऐसा हुआ था कि कृष्ण जी की सब भक्ति कर रहे थे, सब पूजा कर रहे थे। उनकी अर्चना, उनका ही हर घर में दिया बाती हर उनके लिए ही चलता था। गोवर्धन जो गोवर्धन बाबा हैं उनको नहीं पूछा जा रहा था। तो इंद्रदेव ने अपनी महिमा दिखा के पूरे में, जहाँ पे वो कृष्ण जी उनका फैमिली पूरा उनका परिवार रहता था, हर जगह उन्होंने तबाही मचा दी, बारिश कर दिया और त्राही त्राही हो गया। और जब सबका घर जलमग्न हो गया, बाढ़ आ गई, तो रहने का कोई भी उनका वास नहीं था। तो कृष्ण जी अपनी शक्ति से काली वाले गोवर्धन बाबा के पर्वत को पूरा उठा लिया और सुरक्षित कर दिया, उनको जीवन दान दे दिया। इसलिए गोवर्धन पूजा करते हैं। तो शिवानी ने जो एक पुरानी एक कहानी है, उस कहानी को यहाँ पर रखा है। हाँ आप क्या कहेंगे माता जी? कुछ कह रहे थे? गोवर्धन को कृष्ण ने एक उंगली पे उठा दिया था, और वो भी ये छोटी वाली उंगली पे है। जी जी। अच्छा, उसमें वो क्या रखा है? वो जो बर्तन में क्या है वो छोटा सा? नहीं नहीं नहीं, वो काजल है। काजल का क्या इस्तेमाल है? बच्चों को आंखों में लगाते हैं जी, और आंखें स्वस्थ। तो चलिए, हमने ये गोवर्धन पूजा की शुरुआत प्रदीप गाने से की थी, जो आपकी परंपरागत गाना है भोजपुरी का। तो जाते जाते भी हमारे दर्शकों को एक गाना आप लोग शुरू कर दीजिए। हम समापन आपकी गोवर्धन पूजा का समापन जो है गाने से करेंगे। गाना कर दीजिए, थोड़ा सा शुरू कर दीजिए आप। बिल्कुल प्रदीप, एक बार चारों तरफ का ये नजारा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। गोवर्धन पूजा का माहौल है, और बड़ी बात ये है, गा दीजिए वहीं से शुरू कर दीजिए। शिवानी भाई ढोलक बजाओ क्योंकि थक गई हैं, और सुबह क्योंकि भोर में आकर निर्जला व्रत है, बिना पानी पिए, खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं पिया है, निर्जला व्रत है। और व्रत रखते हुए ये पूरा गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, उसका पूजा जाता है। चारों तरफ की तस्वीर दिखा दीजिए। हाँ जी, शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की। तो खैर, ये थके हुए हैं, व्रत है।
संदीप एक बार चारों तरफ का नजारा दिखा दीजिए। और मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि हम भगवानपुर में मौजूद हैं और पूर्वांचल का ये गांव है, ये गोवर्धन पर्वत का प्रवेश द्वार है। और मैं भी बीच में आ गया हूं और सभी अनसुनी आवाज के दर्शकों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्व को मनाइए, अपने परंपरागत अंदाज में मनाइए और अपनी संस्कृति को जिए। और ये भगवानपुर में आकर हम देख रहे हैं कि पूरा गांव और पूरे गांव की महिलाएं, हर पीढ़ी की महिलाएं, लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और गोवर्धन पूजा को सेलिब्रेट कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।